मृत्यु और मोक्ष का रहस्य, अघोरी और नागा साधु का रहस्यमय सामना। भूमिका। काशी की अंधेरी गलियों से निकलकर मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति मृत्यु की छाया को महसूस करता है। ये वही स्थान है जहां जीवन की अंतिम सच्चाई जलती चिताओं के धुएं में विलीन हो जाती है। परंतु इस अंधकार के पार एक गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे केवल वे ही समझ सकते थे जो मृत्यु और मोक्ष के मार्ग पर चलने का साहस रखते थे। इसी पथ के दो पथिक थे, एक अघोरी और एक नागा साधु। पहला अध्याय, काशी का अघोरी। रात के तीसरे प्रहर में जब गंगा की लहरें शांत थीं, तभी एक काला धुंधला सा आकृति चिता भस्म से लिपटा बैठा था। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक अघोरी था, महाकाल का साधक, जो मृत्यु को ही जीवन मानता था। उसका नाम काल्गनी था। उसकी गहरी लाल आंखें किसी रहस्य की खोज में थीं। काल्गनी मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए वर्षों से शमशान में तप कर रहा था। उसे विश्वास था कि चिता की अग्नि में ही मोक्ष का द्वार छिपा है। उसके पास एक खोरी थी, जिसे वह बार बार देखता, मानो उसमें कोई अनकहा सत्य छिपा हो। दूसरा अध्याय, नागा साधु का आगमन। उसी रात अचानक घाट पर एक और तपस्वी का आगमन हुआ। वह नग्न शरीर, भस्म से लिपटा हुआ, बाल जटाओं में लिपटे और त्रिशूल धारण किए खड़ा था। वह नागा साधु गहनानंद था, जो हिमालय से सीधे काशी पहुंचा था। गहनानंद और काल्गनी के बीच एक अलौकिक संवाद हुआ। गहनानंद, काल्गनी, तुम मृत्यु को समझने निकले हो, लेकिन क्या तुमने मोक्ष के द्वार को देखा है? काल्गनी, मैंने मृत्यु को महसूस किया है, परंतु मोक्ष अभी भी एक रहस्य है। गहनानंद, तब आओ हम एक साथ इस रहस्य की खोज करें, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। तीसरा अध्याय, त्याग और परीक्षा। काल्गनी ने अपनी कौड़ी को देखा। यह कोई साधारण कौड़ी नहीं थी, बल्कि उसके गुरु का दिया हुआ एक रहस्यमय प्रतीक था, जिसे वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानता था। गहनानंद ने कहा, यदि तुम इस कौड़ी को गंगा में बहा सको, तो तुम मोक्ष की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हो। काल्गनी ने गहरी सांस ली और कौड़ी को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा का जल एक पल के लिए सुनहरा हो उठा और दोनों साधुओं के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। चौथा अध्याय, मृत्यु का रहस्य। वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल थे। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। जो इसे समझ लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। परंतु मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। महाकाल के शब्दों ने काल्गनी और गहनानंद दोनों को नई दृष्टि दी। पांचवा अध्याय, मोक्ष का द्वार। काल्गनी और गहनानंद ने निर्णय लिया कि वे अब अपनी साधना को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। वे काशी से हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां सच्चे मोक्ष की अनुभूति होती है। रास्ते में उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेली, परंतु अंततः वे कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने समाधि लगा ली और अंततः मोक्ष प्राप्त कर लिया। उपसंहार। काशी के घाट पर जलती चिताओं के बीच अब भी कोई अघोरी या नागा साधु बैठा होगा, जो मृत्यु और मोक्ष के इस रहस्य को समझने की साधना कर रहा होगा। मृत्यु का रहस्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का प्रश्न है, और इसका उत्तर केवल वही जान सकता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। कालचक्र और सन्यासी, समय, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य। भूमिका। हिमालय की गहराइयों में, जहां बर्फ की चादरें समय को भी स्थिर कर देती हैं, वहां एक प्राचीन गुफा थी। उस गुफा में वर्षों से एक सन्यासी तपस्या कर रहा था। उनका नाम था त्रिकालेश्वर, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने की सिद्धि प्राप्त कर चुका था। लेकिन उनकी साधना का उद्देश्य केवल सिद्धि नहीं, बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना था। पहला अध्याय, भविष्य की झलक। त्रिकालेश्वर ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि एक विशाल युद्ध के बाद पूरी पृथ्वी विनाश की चपेट में है। मानवता का अंत हो चुका है, लेकिन उसी विनाश में एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। आवाज आए, ये शिशु स्वयं कालचक्र है। यदि इसे समझ लोगे तो पुनर्जन्म के रहस्य को जान सकोगे। त्रिकालेश्वर की आंखें खुली। उन्होंने निर्णय लिया कि इस रहस्य की खोज के लिए उन्हें कालचक्र से मिलना होगा। दूसरा अध्याय, मृत्यु की यात्रा। त्रिकालेश्वर ने अपने शरीर का त्याग कर मृत्यु का मार्ग चुना। उनकी आत्मा समय के पालौकिक मार्ग पर चल पड़ी। वहां उन्होंने 3 द्वार देखे। 1, भूतकाल का द्वार। 2, वर्तमान का द्वार। 3, भविष्य का द्वार। तीसरा अध्याय, भूतकाल का द्वार। भूतकाल के द्वार से प्रवेश करते ही त्रिकालेश्वर ने अपनी ही अनेक जन्मों की झलकियां देखी। कभी वे एक योद्धा थे, कभी एक किसान, तो कभी एक पक्षी। उन्हें समझ आया कि हर जन्म में उन्होंने कुछ अधूरा छोड़ा था, और वही कर्म उन्हें बार बार जन्म लेने पर विवश करता था। एक रहस्यमय आवाज आई, कर्म ही बंधन है।
जब तक कर्म से मुक्त नहीं होते पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। चौथा अध्याय, वर्तमान का द्वार। वर्तमान के द्वार पर पहुंचते ही चारों ओर केवल शून्यता थी। वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, वर्तमान ही सत्य है, अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। यदि तुम इस क्षण में पूर्ण हो जाओ तो कालचक्र का बंधन टूट सकता है। त्रिकालेश्वर ने उस क्षण में अपनी चेतना को पूर्णतया समर्पित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि समय का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल अनुभव है। पांचवां अध्याय, भविष्य का द्वार। भविष्य के द्वार पर उन्हें वही नवजात शिशु मिला जिसे उन्होंने अपनी दृष्टि में देखा था। वह शिशु मुस्कुराया और बोला, मैं कालचक्र हूँ, मैं अंत और आरंभ दोनों हूँ। जो मुझे जान लेता है वह स्वयं मुक्त हो जाता है। त्रिकालेश्वर ने पूछा, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंत कैसे होगा? शिशु ने उत्तर दिया, मृत्यु और जन्म के मध्य जो शून्य है वही मोक्ष है। जो इस शून्य में स्थिर हो जाता है वह काल से परे चला जाता है। उपसंहार, मोक्ष की प्राप्ति। त्रिकालेश्वर ने उस क्षण में स्वयं को पूर्ण रूप से शून्य में विलीन कर दिया। उनका अस्तित्व समय के बंधनों से मुक्त हो गया। उनके शरीर ने भले ही त्याग किया, लेकिन उनकी चेतना अमर हो गई। कहा जाता है कि आज भी हिमालय की उन गुफाओं में ध्यान करने वाले साधकों को त्रिकालेश्वर की चेतना का अनुभव होता है। वे एक ही संदेश देते हैं, वर्तमान में जियो, कर्म से मुक्त होकर समय के पार जाओ। यही मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग है।